Hello everyone, it's me Parvasha and you're watching Restyle with Parvasha. So it's day 3 of our trip to Phnom Penh and here we are. Today I'm going to show you the guest house. So guys, this is the owl library they have. यहाँ पर हम रात से रुके हुए कल से और ये लाइब्रेरी है। यहाँ पर कल बहुत सारे फॉरेनर्स थे लेकिन हम लोग यहाँ नहीं आए क्योंकि वी हैव टू गो आउटसाइड. Let me show you the other side as well. They have such a cool vibe. If I will buy my home, then वो इसी तरह का दिखने वाला, इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का. और यहाँ पर ये कैफ़े है. And here is the pool. And that window is of our room. पूल के राइट साइड पर इस तरह से जाकर यहाँ इनका थ्रिफ्ट स्टोर है, जिसके कंबोडिया थ्रिफ्ट स्टोर, कैट लेडीज़ ऑफ कंबोडिया थ्रिफ्ट स्टोर. There is a thrift store and there are thrifted books as well. And it's me. There's a washroom here and then we have a cafe here. This is the thrift book library that I was talking about, and they have cans, the waste material, they are recycling it. This is the counter and our room is there. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं के कैफ़े में जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बस हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक म्यूज़ियम जाएंगे और चिन ने उसके बारे में सारा रीड आउट किया और फिर हम पहुँचे म्यूज़ियम। और यहाँ म्यूज़ियम में बिल्कुल भी फ़िल्म करना अलाउ नहीं था, बट मैं छुप छुप के थोड़े से क्लिप्स बना रही थी। और ये यहाँ पर प्रिजनर्स जो हैं उनको इतने बुरे तरीके से रखा गया था, हर रूम में जाकर मुझे तो डर ही लग रहा था और अजीब सी फीलिंग थी। ये सब प्रिजनर्स की पिक्स थी, कुछ पिक्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी पिक्स मौजूद थी। और इसके बाद हम लोग गए जहाँ पर जेल थे, मतलब ये जेल्स थी जहाँ पर उनको बंद किया गया था, ठीक है। बहुत ही अजीब हिस्ट्री थी और हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया हम डॉन कैफ़े चलते हैं। और ये कैफ़े भी चिन ने सर्च किया था और इतना कमाल कैफ़े था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी क्यूट क्यूट सी कैट्स थी। आप बाहर जो है अपनी कॉफ़ी अपने स्नैक्स एंजॉय करो और फिर अंदर आ जाओ। उन्होंने हमें स्लिपर्स दिए ताकि हम लोग अंदर जाएं, क्योंकि उन्होंने सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ था। यहाँ पर बच्चे इतने मज़े से खेल रहे थे कैट्स के साथ। हमने भी बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और बहुत प्यारी प्यारी कैट्स थी और कुछ तो सो ही रही थी। हमने उन्हें डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं समझा और बस जो सो रही थी उनको हमने तंग नहीं किया। बाकियों के साथ हमने खेला कुछ टाइम। जब मैं कैट्स के साथ खेल रही थी तो मुझे ओरियो की इतनी याद आई, मेरा बिल्लू। और मैंने फिर कैट्स के साथ जो है थोड़ी देर मैं ज़मीन पे ही बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छे से खेलती हूँ इनके साथ। अब आ गए हैं तो फिर जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करते ही हैं यहाँ पर। और ये एक कैट थी, बड़ी गुस्से में बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आई कि इसको क्या है, बट मैंने इसे प्यार किया तो ये बैठ गई मेरे पास। और ये वाली जो कैट है ये तो बस ऐसे लग रहा था अपने आप को लिख ही करी जा रही है। और ये थोड़ा सा मैंने फ़िल्म किया था, बट ये ऑलरेडी यहाँ पर इतना टाइम यही सब कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने इस जगह को किस तरह से इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था। उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पर और जिनको यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, तो वो डिफरेंट कैट्स के पास जाई जा रही थी बस। और ये देखें कितना प्लेफुल सा उन्होंने कैट्स के लिए एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये वाली कैट तो बहुत ही एक्टिव हो गई है एकदम से। पहले गुस्से में बैठी थी, फिर इसने जो है ना अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो हमने कहा कि हम इसकी वीडियो बनाते हैं जाने से पहले। तो यहाँ पर अलीशा भी इसकी वीडियो बना रही थी और मैं भी। और फिर यहाँ पर मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बस बहुत हो गया।
और फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। तो मैं यहाँ वॉशरूम में आ गई, उन्होंने अंदर ही वॉशरूम बनाया हुआ था, यहाँ पे मैंने हाथ धोए। और बस फिर एक ये वॉल थी जो जाते जाते मैंने देखी। इस वॉल के ऊपर ना इन्होंने कैट्स के निकनेम रखे हुए थे और छोटी छोटी डिटेल्स लिखी हुई थी। बड़ी ही क्यूट वॉल थी ये वाली। जी, तो कैफ़े से फ्री होकर हम लोग चले गए मॉल के जो पैसे बचे हैं हम वो भी उड़ा दें। और आज का व्लॉग इतना ही है। बाय बाय गाइस।